गुड डे एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक और टॉपिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होती क्या है। तो वो देखने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि कंप्यूटर क्या होता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? तो अ कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो सबसे पहली जो बेसिक चीज़ आती है कि जो कंप्यूटर होता है वो प्रोग्रामेबल है, हम उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट्स रो डेटा, जो एक्सेप्ट करता है, जो लेता है, जो इनपुट में लेता है किसको, रो डेटा को, उसे प्रोसेस करता है विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के रूप में उसको प्रोसेस करता है टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट एज अ आउटपुट। उससे हमें क्या मिलता है? एक आउटपुट मिलता है। अब अ कंप्यूटर हैज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दो कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स के हार्डवेयर क्या क्या हैं? तो अ कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट और कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब जो फिजिकल पार्ट्स जितने भी कंप्यूटर में हम देख सकते हैं, जैसे मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सारे जो होते हैं वो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। दिस पार्ट्स आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर टेंजेबल सच एज इट्स प्रोसेसर, मेमोरी एंड डिस्क ऑपरेटर, स्टोरेज, इट्स मॉनिटर और स्क्रीन। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हार्डवेयर होती हैं। इट इज़ इनपुट डिवाइसेस लाइक द कीबोर्ड, माउस एंड इट्स आउटपुट डिवाइसेस लाइक अ प्रिंटर। तो ये कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये सारे हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। मतलब सॉफ्टवेयर क्या हुए? वो प्रोग्राम्स होते हैं जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसे मैं सॉफ्टवेयर करूँगा। सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ बायोस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बिजनेस एप्लीकेशंस। अब अगर मैं इनको डिवाइड करूँ अलग अलग पार्ट्स में, तो एक बायोस होता है दैट इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और बिजनेस एप्लीकेशंस होती हैं। वो सारी एप्लीकेशंस जो हम यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो सारे हमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बायोस। तो बायोस होता क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस इज अ सॉफ्टवेयर कोड दैट स्टार्ट्स व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर एंड प्रेस पावर बटन। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जैसे ही मैंने कंप्यूटर ऑन किया, तो जब भी ऑन करने के बाद एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, तो उन एप्लीकेशन को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे कि आपको स्टार्ट होना है, किस सीक्वेंस में स्टार्ट होना है। तो ये सारी चीज़ें जो करता है वो बायोस करता है। बायोस का जो स्टैंडर्ड इंटरफेस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है अभी। ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरे टाइप आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की जो आत्मा होती है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? वो सारे हार्डवेयर्स को मैनेज करता है, सारे सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और कॉमन सर्विसेज जो होती हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए वो प्रोवाइड करता है। An operating system is a software that serves as an interface between the user and the computer. जो यूज़र होता है, ह्यूमन यूज़र होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, उसके बीच में और जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से उनके बीच में एक इंटरफेस, एक ब्रिज का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या क्या है? तो इसमें पहला आ जाएगा, ओएस मैनेजेस ऑल द डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर एंड कीप ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ द डिवाइसेस। सारे डिवाइसेस को मैनेज करता है और उनके स्टेटस क्या है, मतलब वो रनिंग है, फॉल्टी हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, इन सारी चीज़ों को का स्टेटस रखता है। सेकेंड, ओएस चेक्स इफ द डिवाइस इज फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। ये भी चेक करता है कि अगर कोई डिवाइस वर्क कर रहा है बट वो वर्क प्रॉपरली कर भी रहा है या नहीं, इसका भी चेक कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ओएस कंट्रोल द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज मीन्स अब सॉफ्टवेयर को चलने के रैम की ज़रूरत होती है, रोम की ज़रूरत होती है, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस की ज़रूरत होती है। इन सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? तो वो भी ओएस ही करता है। ओएस ट्रैक्स द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज्ड बाय द स्पेसिफिक फाइल। आपने एक फाइल बना दी मान लीजिए, तो उस फाइल को कितना डिस्क स्पेस उसको अलॉट करना है, ये काम भी कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ओएस अलाउज टू क्रिएट, कॉपी, मूव एंड डिलीट द फाइल्स। अगर आपको
किसी फाइल को क्रिएट करना है, उसको कॉपी करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह अपने डिस्क स्पेस में मूव करना है या फिर डिलीट करना है, तो ये सारे काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही होते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर कंप्यूटर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंप्यूटर के लिए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहला होता है डॉस, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज, इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज जो अपन कंप्यूटर्स में स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है लाइनक्स, इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन फॉर द पर्सनल कंप्यूटर एंड सर्वर्स। स्पेसिफिकली जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं और जो सर्वर्स होते हैं उनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लाइनक्स होता है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर मोबाइल, मोबाइल के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो मोबाइल के लिए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो है एंड्रॉयड। इट इज़ अ लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिज़ाइन फॉर टच स्क्रीन मोबाइल्स। जितने भी टच स्क्रीन मोबाइल्स होते हैं उनमें एंड्रॉयड ही होता है। सिम्बैन, सिम्बैन इज़ एन डिसकंटिन्यूड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अभी चल नहीं रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूड हो चुका है, पुराना हो चुका है। विंडोज़ फ़ोन, आपने विंडोज़ फ़ोन भी देखे होंगे, तो विंडोज़ फ़ोन के अंदर भी अलग से वो एंड्रॉयड यूज़ नहीं करते। विंडोज़ फ़ोन जितने भी होते हैं वो अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसे हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये भी किसने बनाया है, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने। iOS, इट इज़ OS डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द एप्पल। एप्पल के जितने भी फ़ोन होते हैं वो भी अपना अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसे हम iOS बोलते हैं, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब टाइप्स देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि अगर मोबाइल में हमको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो कौन से चाहिए, कंप्यूटर में लगाने तो कौन से चाहिए, पर टाइप्स कौन से होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप देखते हैं। तो पहला होता है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव मतलब GUI बेस्ड, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब सामने आपके पिक्चर्स, ग्राफिक्स, आइकन्स, विंडोज़, फोल्डर्स, फाइल्स आपको दिखेंगी। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं उन्हें हम GUI बेस्ड बोलते हैं या इंटरेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है विंडोज़। सेकंड आता है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, मतलब एक टाइम पर एक ही यूज़र और एक ही काम कर पाएगा। ठीक है, अलाउज ओनली वन यूज़र टू डू टास्क ऑन द कंप्यूटर एंड वन टास्क एट अ टाइम। एग्जाम्पल डोस, जो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वो उनमें हम एक यूज़र एक ही वर्क कर सकता है एट अ टाइम। देन आते हैं रियल टाइम, दैट इज RTOS। RTOS का मतलब होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट रैपिडली स्विचेस बिटवीन द टास्क। अब होता क्या है इसमें कि जो टास्क होते हैं उनको रैपिडली चेंज करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करता तो सिंगल टास्क ही है एट अ टाइम, बट वो इतना रैपिडली अपने टास्क के बीच में स्विचिंग करता है कि हमें लगता है कि वो रियल टाइम में काम कर रहा है बहुत सारे प्रोसेसेस पर। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम ऑन अ सिंगल प्रोसेसिंग कोड। एग्जाम्पल है विंडोज CE एंड लाइनक्स OS। ओके, then distributed operating systems run on a set of computers that are interconnected by a network. Windows, Unix, Linux are the example of distributed operating system. मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या है कि एक सेट ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े हैं, उन सब पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन करते हैं एट अ टाइम। तो जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं। अब कंप्यूटर्स जब ये ऑन करेंगे हम, तो वहाँ पर डेस्कटॉप दिखता है। तो डेस्कटॉप होता है क्या, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, व्हाट इज डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप इज अ फर्स्ट स्क्रीन अपीयर जस्ट आफ्टर द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा विंडो का, तो जो पहली स्क्रीन आपके सामने आती है लोड होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसे मैं डेस्कटॉप बोलता हूँ। ठीक है, अब डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स भी होते हैं। तो आइकन्स क्या होता है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आइकन होता क्या है। तो आइकन, स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन। अब वो जो डेस्कटॉप आपके सामने स्क्रीन आई है उसके ऊपर जो छोटी छोटी इमेजेस होती हैं उसे मैं बोलता हूँ आइकन्स। तो ये एक पिक्चर आई है जैसे आपके पास, तो ये जो ब्लू कलर की स्क्रीन दिख रही है आपको छोटी सी, वो डेस्कटॉप है हमारा। और यहाँ पर जो नेटवर्क, रिसाइकल बीन, दिस PC, ये जो छोटे छोटे पिक्चर्स दिख रहे हैं इन्हें मैं आइकन्स कहूँगा। कंप्यूटर और दिस PC, अब कंप्यूटर और दिस PC जैसे अपने पिछली स्क्रीन पे देखा ही है कि दिस PC एक आइकन की तरह है। तो कंप्यूटर और दिस PC आइकन डिस्प्ले ऑल द स्टोरेज एरिया ऑफ द कंप्यूटर। तो अगर मैं दिस PC वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी
स्टोरेज एरियाज़ हैं वो मुझे उस सिस्टम के नज़र आ जाएंगे, उस पीसी के नज़र आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह का इमेज होती है आपकी। रिसाइकल बिन, अब रिसाइकल बिन क्या होता है? तो फाइल्स एंड फोल्डर डिलीटेड बाय द यूज़र गो टू द रिसाइकल बिन। अगर आप कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट कर देते हो आपके सिस्टम का, तो वो कहाँ पर दिखेगा हमें? तो वो बेसिकली डिलीट नहीं होता, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, जहाँ से मैं वापस उसको रिस्टोर कर सकता हूँ। और ये इमेज होती है उसकी रिसाइकल बिन की। टास्क बार एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। होता क्या है? तो टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जो आपका डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप के बॉटम साइड पे जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है हमें, ठीक है, उसी लाइन को हम टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, द मेन कंपोनेंट ऑफ द टास्क बार आर शोन बिलो। तो जो मेन कंपोनेंट होता है, अब टास्क बार तो है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो टास्क बार है, पर उस टास्क बार में दिखता क्या क्या है? तो इस तरह की एक लाइन होती है जिसमें देखिए जैसे स्टार्ट बटन हुआ, सर्च बॉक्स है, एक्टिव एप्लीकेशंस है, नोटिफिकेशन एरिया है, माइक और स्पीकर का आइकन है, वाईफाई का आइकन है, और डेट और टाइम। ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको टास्क बार पे दिखेंगे। फाइल कॉन्सेप्ट, अब फाइल क्या होती है? व्हाट इज फाइल? अब उन्होंने फाइल का जिक्र किया अभी पहले, पर होता क्या है? व्हाट इज फाइल? तो फाइल को मैं डिफाइन करूंगा, एवरीथिंग दैट इज स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल। मैं कंप्यूटर में जो भी स्टोर करना चाहता हूँ, कुछ भी स्टोर करना चाहता हूँ, तो वो स्टोर होगा किससे? वो फाइल के फॉर्म में ही स्टोर होगा, बिना फाइल फॉर्म के स्टोर नहीं हो सकता है। तो जो भी स्टोर हो रहा है वो एक फाइल के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। फाइल सिस्टम इज a way in which you give a name the file, store it and retrieve it। अब फाइल का होगा क्या कि जैसे भी मैं जो भी स्टोर करता हूँ तो उसको मैं एक नाम दे सकता हूँ, उसको स्टोर करके रख सकता हूँ, और जब भी ज़रूरत हो मैं उसे वापस रिट्रीव कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो मैं फाइल के उसमें कहलाता है। अब फोल्डर एंड डायरेक्टरीज, अब फोल्डर और डायरेक्टरीज क्या होंगी भैया? तो फोल्डर एंड डायरेक्टरीज क्या होती है? द फाइल्स कैन बी सेपरेटली प्लेस्ड इनटू ग्रुप्स। अगर मैं किसी फाइल, बहुत सारी फाइल बना, जैसे मान लीजिए म्यूजिक फाइल बनानी मैंने बहुत सारी, उन म्यूजिक फाइल को मैं किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर में रखना चाहता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ कि म्यूजिक। वैसे ही मैंने वीडियो फाइल बना ली तो वीडियो फाइल्स को मैं अलग रखना चाहता हूँ। तो इस तरह से एक स्टोरेज एरिया है जहाँ पर मैं सिमिलर टाइप्स की फाइल्स को रखना चाहता हूँ, स्टोर करके रखना चाहता हूँ। तो वो जो प्लेस होगी मेरे मेमोरी में जहाँ पर मैं सिमिलर टाइप्स ऑफ फाइल्स को स्टोर करना चाहता हूँ या फोल्डर स्टोर करता हूँ, उस एरिया को मैं बोलूँगा फोल्डर या डायरेक्टरी। सो ईच डायरेक्टरी और फोल्डर कैन कंटेन रिलेटेड फाइल्स और सब फोल्डर्स। ओके, इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। जैसे डी है तो डी के अंदर, डी तो ड्राइव है, ड्राइव के अंदर मैंने दो फोल्डर्स बना दिए, फोल्डर 1 एंड फोल्डर 2। अब फोल्डर 1 के अंदर मैंने वापस से एक फाइल बना दी, और फोल्डर 1 के अंदर ही फोल्डर 3 नाम का एक और फोल्डर है, उसके अंदर दो फाइल वापस से रख दी, फाइल 2 और फाइल 3। इस तरह से मैं हायरार्की लेवल पर बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स को स्टोर कर सकता हूँ। नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिंग ऑफ फोल्डर्स। अब फोल्डर्स क्रिएट कैसे करेंगे? तो फोल्डर क्रिएट करने का एक बेसिक बहुत ही ईजी तरीका होता है कि जब भी हमें न्यू फोल्डर क्रिएट करना हो तो डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर, दिस पीसी आइकन, जो दिस पीसी आइकन अपने पहले पढ़ा था उस पर डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद सिलेक्ट द ड्राइव ऑन विच यू वांट टू, जैसे डी ड्राइव मैंने अभी जस्ट अपने प्रीवियस स्क्रीन में बताई कि डी ड्राइव के अंदर मुझे फोल्डर्स बनाना है, तो उस फोल्डर उस ड्राइव पे क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि एक अपने जिस पीसी पे स्क्रीन क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन ओपन होगी, इंटरफेस ओपन होगा, उसमें डी ड्राइव दिख रही है आपको, डी ड्राइव पे डबल क्लिक कीजिए और डी ड्राइव के अंदर चले जाइए। जब आप डी ड्राइव के अंदर चले जाते हैं तो देन वहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको न्यू फोल्डर का। ठीक है, उस न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है और राइट क्लिक विद द माउस एनीवेयर इन द टास्क बार, या तो आप टास्क बार में कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए या फिर उस न्यू फोल्डर पे क्लिक कीजिए। सिलेक्ट न्यू, जैसे आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट न्यू का ऑप्शन आएगा, और उसी न्यू के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोल्डर का, जैसे यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे दिखाया आपको। जस्ट जाके आपको ऊपर ऊपर देखिए फोल्डर नाम का एक ऑप्शन होगा, उस फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे अ न्यू फोल्डर इज क्रिएटेड विद द नेम न्यू फोल्डर हाईलाइटेड इन द स्क्रीन। तो जैसे ही आप उस न्यू पे क्रिएट करेंगे तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं कि एक फोल्डर बन गया है और वो फोल्डर का नाम रखा गया है न्यू फोल्डर। अब जैसे भी चाहूँ इस न्यू फोल्डर नाम को मैं एडिट कर सकता हूँ, और मान लीजिए मैंने इसका नया जो नाम रखा है वो रखा है माई ए आई बुक। माई ए आई बुक नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर माई ए आई नाम इसका चेंज किया और एक नया फोल्डर मेरे लिए बन गया है।
डिलीटिंग फाइल और फोल्डर, अब फाइल और फोल्डर को डिलीट कैसे करेंगे? तो ये भी इजी बात है भैया, डिलीट भी करना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ को बना दिया है तो डिलीट भी हो सकता है वो। तो पॉइंट द माउस ऑन द फाइल एंड फोल्डर, जिस भी फाइल और फोल्डर को आपको डिलीट करना है उस पर आपको पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है। प्रेस डिलीट बटन और कीबोर्ड से आप डिलीट बटन डायरेक्ट दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। अल्टरनेटिव ये है कि राइट क्लिक कीजिए उस पर, जिस भी फाइल व फोल्डर को आपको डिलीट करना है, एंड चूज द डिलीट फ्रॉम द शॉर्टकट ऑप्शन। तो आपको चूज कर लेना है डिलीट ऑप्शन। कॉपी फाइल एंड फोल्डर, अब कॉपी कैसे करेंगे? तो कॉपी करने का भी तरीका क्या होगा? तो फाइल और फोल्डर को अगर मुझे कॉपी करना है तो कॉपी करने का मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना। ठीक है, एक कॉपी तो एक जो वो है ओरिजिनल है वो रहेगा ही रहे, प्लस एक और कॉपी बना देना। तो अगर इसको कैसे बोलूँगा? अ डुप्लीकेट ऑफ द फाइल और फोल्डर बीइंग कॉपीड इज क्रिएटेड इन द न्यू लोकेशन। तो दूसरी लोकेशन जहाँ पर आपको कॉपी करोगे वहाँ पर वो आ जाएगी। इसको मैं बोलूँगा कॉपी करना। ठीक है, मूविंग अ फाइल, अब फाइल को मूव करना क्या होता है? तो कॉपी करने में तो क्या होगा, हमने एक ओरिजिनल कॉपी आपकी वहाँ रहेगी और दूसरी जगह दूसरी कॉपी बना दी, तो दो कॉपीज हो गई आपके पास, एक ओरिजिनल वाली और एक जो नई कॉपी आपने बनाई। मूविंग में क्या होता है? तो मूविंग में क्या होता है कि व्हेन वी मूव अ फाइल और फोल्डर, द ओरिजिनल फाइल और फोल्डर्स आर मूव्ड टू द न्यू लोकेशन फ्रॉम द ओल्डर लोकेशन। मतलब जहाँ पर भी मैं मूव करूँगा तो उस लोकेशन की फाइल मूव होके नई लोकेशन पे चली जाएगी। ठीक है, तो ओरिजिनल लोकेशन पे आप एक तरह से उसको डिलीट कर चुके हो और उसको न्यू लोकेशन पे आप ला के आपने स्टोर कर दिया है। ठीक है, ये होता है मूविंग। डिफरेंट फाइल्स एंड वर्ड, अब डिफरेंस क्या होता है फाइल और फोल्डर के अंदर? तो देख लेते हैं डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो एक फाइल जो होती है इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। मतलब जितनी भी रिलेटेड डेटा होता है उसको मैं एक फाइल में स्टोर कर सकता हूँ। फोल्डर क्या होगा? ऑर्गेनाइज फाइल्स इनटू ग्रुप्स एंड पुट देम अंडर अ कॉमन हेडिंग। मतलब मुझे जितनी भी फाइल्स हैं, सिमिलर फाइल्स, उनको ग्रुप करना है और एक सिमिलर जगह पर रखना है, तो मैं फोल्डर का यूज़ करूँगा। नाउ फाइल जो होती है, सेकंड पॉइंट है टेक स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी। फाइल जब भी आप नई फाइल बनाओगे तो फाइल कुछ ना कुछ स्पेस, 1 बाइट 2 बाइट 1 MB 2 MB, ये मेमोरी कंज्यूम करती है। ठीक है, जबकि फोल्डर्स जो होते हैं डो नॉट टेक स्पेस इन कंप्यूटर। जब जितने भी आप फोल्डर बनाना चाहो बना सकते हो, क्योंकि फोल्डर एक हायरार्की नेम होता है, तो वो स्पेस नहीं लेता, आपकी कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको यूज़ नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंशन टू इंडिकेट द काइंड ऑफ प्रोग्राम दे बिलोंग्स टू। मतलब फाइल जो होती है, फाइल के साथ एक्सटेंशन जुड़े होते हैं। एक्सटेंशन मतलब कि भैया वो डॉक फाइल है, म्यूजिक फाइल है, वीडियो फाइल है, ये किस तरह की फाइल है? तो उस फाइल के जैसे अगर डॉक फाइल होगी तो DOC, डॉक्यूमेंट फाइल होगी तो DOC होगा, टेक्स्ट फाइल होगी तो .txt होगा, अगर PPT प्रेजेंटेशन फाइल है तो .ppt होगा। तो इसी तरह किस तरह की फाइल है वो आपको उसके एक्सटेंशन से पता चल जाता है, जबकि फोल्डर में ऐसा कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता। डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी एक्सटेंशन। अ फाइल कैन नॉट कंटेन अदर फाइल, एक फाइल दूसरी फाइल कंटेन नहीं कर सकती, जबकि हमने पहले भी देखा है कि एक फोल्डर के अंदर हम सब फोल्डर्स और सब फोल्डर्स बना सकते हैं। आगे चलते हैं, मेथड्स टू मूव फाइल्स एंड फोल्डर। अब वो कौन सी मेथड्स है जिनसे फाइल्स और फोल्डर्स को मूव किया जाता है? देयर आर मल्टीपल वेज टू वेज बाय विच अ फाइल एंड फोल्डर कैन बी मूव्ड। बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले है शॉर्टकट मेन्यू। राइट क्लिक द माउस ऑन द फाइल एंड फोल्डर। सबसे पहले फाइल और फोल्डर जिसको मूव करना है उस पर राइट क्लिक कीजिए, आपको कट का ऑप्शन मिलेगा, कट का ऑप्शन क्लिक कीजिए फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। सिलेक्ट द ड्राइवर फोल्डर वेर यू वांट टू मूव द सिलेक्टेड फाइल एंड फोल्डर। वहाँ पर उसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करते ही आपको पेस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, उस पेस्ट के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। जो आप जो नई फाइल एंड फोल्डर में जहाँ पर आपने उनको सेव करना है वहाँ पर वो सेव हो जाएंगी। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप दूसरा तरीका होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करना है कि माउस पॉइंटर को आपको पॉइंट करना है, लेफ्ट क्लिक करके रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, और उसको जो फाइल और फोल्डर आपको मूव करनी है उसको ड्रैग करके नई लोकेशन पे ले जाना है जहाँ को आपको पेस्ट करना है, और वहाँ पर जाके उस जो राइट क्लिक करके आपने रखा था उसको छोड़ देना है, तो आपकी जो फाइल और फोल्डर है वो मूव हो जाएगी। यूजिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड से भी हम कर सकते हैं इस चीज़ को। कैसे करेंगे? सिलेक्ट द फाइल एंड फोल्डर टू मूव बाय ब्रिंगिंग द माउस टू द पॉइंट टू द सेम। जहाँ जिस फाइल और फोल्डर को करना है उसको सिलेक्ट करना है आपको, देन प्रेस Ctrl+X। जैसे आप Ctrl+X करेंगे तो वो फाइल वहाँ से कट हो जाएगी। Ctrl+X शॉर्टकट होता है कट का। वापस क्या करना है आपको? नए फाइल जहाँ पर नई लोकेशंस पे जाना है, डेस्टिनेशन पर जाना है, और वहाँ पर जाके आपको
कंट्रोल वी कर देना है। तो जैसे आप कंट्रोल वी करेंगे तो वो लोकेशन जहाँ से कट हुई थी वहाँ से आकर नई लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगा ना। परमानेंटली डिलीटिंग द फाइल एंड फोल्डर, अगर परमानेंटली डिलीट करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? डिलीटिंग फाइल्स गो टू द रिसाइकल में। जितनी भी डिलीट कर रहे हो आप अभी, वो सारी कहाँ जा रही है? रिसाइकल बीन में जा रही है। बट मुझे परमानेंटली डिलीट करनी है अगर किसी को, तो क्या करूँगा? तो उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले राइट क्लिक द रिसाइकल बीन आइकन, एक बार आपने डिलीट कर दिया उसके बाद रिसाइकल बीन आइकन पे जाइए जो डेस्कटॉप पर रहता है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, उसमें ऑप्शन आएगा एम्प्टी रिसाइकल बीन, उसको क्लिक कर दीजिए तो आपका जो फाइल और फोल्डर होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। दूसरा, लेफ्ट क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन फ्रॉम द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर जो है वहाँ से भी आप राइट क्लिक कर सकते हैं। चूज द एम्प्टी रिसाइकल बिन ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू, अब जो डेस्कटॉप का मेन्यू आएगा उस मेन्यू में आपको एम्प्टी रिसाइकल बिन का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उससे भी आप डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। बेसिक मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर, अब अपन सीखेंगे कि कंप्यूटर का बेसिक मेंटेनेंस कैसे करें। मेंटेनेंस, कोई भी चीज़ होती है, कुछ भी खरीद के लाते हैं हम तो उसका मेंटेनेंस ज़रूरी होता है, वैसे ही कंप्यूटर भी एक डिवाइस है, उसका भी मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर मेंटेनेंस सो दैट द सिस्टम वर्क इफिशिएंटली, ताकि सिस्टम इफिशिएंटली वर्क कर सके। पुअर मेंटेनेंस में लीड टू द सिस्टम फेलियर, सिस्टम फेल भी कर सकता है अगर आप मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। मेंटेनेंस हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एनी इशू एट early stage, keep the computer functional well. कंप्यूटर शुड बी मेंटेन्ड रेगुलरली, कंप्यूटर को हमें रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? डस्ट कंप्यूटर पेरिफेरल लाइक प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, कीबोर्ड etc frequently. Avoid food and drink spills on computer as it may seep into components of spoil the electronics. To keep keyboard clean, wash and dry your hands before using the computer. Keep keyboard, monitor and system covered to avoid disk on systems. These are the way to maintain the system. Clean computer components. How to clean the computer components? Let's see it. Cable connecting the computer to printer or power cable should be connected properly and should not be worn out or shorted. The fan in the computer blows air on the main processor board. Ensure that the vents of the fan are cleaned and not blocked so that air is flowing freely. So these are the way. Now, precautions while cleaning the computer. If you are going to clean the computer, what are the precautions that we need to take care while cleaning the computer? Always power off the computer. सबसे पहले काम ही करना है कि पावर ऑफ करके ही करना है जो भी क्लीनिंग करनी है, पावर ऑन नहीं होना चाहिए। पेरिफेरल एंड रिमूव द केबल फ्रॉम द पावर प्लग, इवन पावर ऑफ नहीं करना है, हमें प्लग भी निकाल देना है जब भी हम डस्टिंग कर रहे हैं। डू नॉट अलाउ एनी फ्लूइड टू स्वीप इनटू द कंप्यूटर नियर एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। फ्लूइड नहीं रखना है, फ्लूइड मीन्स जो भी बहने वाले चीज़ें होती है, सब्सटेंस होते हैं, उन्हें हमें पास में नहीं रखना है। डू नॉट अलाउ एनी फ्लूइड टू स्वीप इनटू द कंप्यूटर नियर बोर्ड। नेक्स्ट, maintenance activities. There are few maintenance activities that we need to take care. Keep component of the computer like keyboard, mouse, monitor clean. Second, repair or replace hardware that is not functioning properly. Always try to replace those hardware components. Keep food away from the computer. It is the main thing. आपको हमेशा कंप्यूटर से फूड आइटम्स कंप्यूटर से दूर रखने चाहिए। डू नॉट लोड एनी अनऑथराइज सॉफ्टवेयर, ठीक है, अनऑथराइज सॉफ्टवेयर भी हमें लोड नहीं करना है। ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपर्ली आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। इफ यू आर फिनिश विथ योर वर्क, यू जस्ट नीड टू शट डाउन योर सिस्टम्स। Protecting computer against viruses. How we can protect our computer against viruses? The virus in a computer terminology is an acronym of vital information resource under SEIS. Okay, this is the you can say acronym of virus. Virus may infect a computer in any of the several ways as below. कंप्यूटर को किसी भी तरह से इन्फेक्ट कर सकता है वायरस। उसमें क्या है? फर्स्ट, थ्रू इन्फेक्टेड फाइल्स, इन्फेक्टेड पेन ड्राइव्स, through infected files attached on email. So these are the ways through which the virus can attack. साइन ऑफ वायरस, अब एक कंप्यूटर को वायरस लग चुका है, वो वायरस उसको अटैक कर चुका है, तो उसकी क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। तो कंप्यूटर सडनली स्टार्ट्स रनिंग वेरी स्लो। अगर आपका कंप्यूटर चलना स्लो हो गया है, देर इज़ अ चेंज इन द फाइल साइज विदाउट एनी अपडेट,
आपकी फाइल साइज चेंज हो चुकी हैं, कंप्यूटर में हैंग्स एंड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, अगर वो बार बार हैंग हो रहा है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आपका कंप्यूटर, देयर इज एन अनयूजुअल इंक्रीज इन द कंप्यूटर नंबर ऑफ फाइल्स ऑन द कंप्यूटर, ओके, कंप्यूटर रीस्टार्ट ऑन इट्स ओन एंड डज नॉट स्टार्ट व्हेन स्विच्ड ऑन, अगर आप कंप्यूटर ऑन करना चाहते हैं पर वो ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है कभी भी, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो वायरस इंडिकेट करती हैं। प्रिपेयरिंग कंप्यूटर अगेंस्ट द वायरस, अब वायरस से बचा कैसे जाए, तो एंटीवायरस इज द मेन थिंग। एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू डिटेक्ट और रिमूव वायरसेस मालवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर। कौन से हैं, तो मैकेफे, नॉर्टन, क्विक हील, Norton antivirus. These are the few antiviruses which will protect our computer from viruses. Now, temporary files. Temporary files. What are temporary files? The temporary files are created while running computer program. Microsoft Windows program often create temporary files with an extension of .tmp. तो टेम्पररी फाइल, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम चलाते हो कंप्यूटर में तो उसकी एक टेम्पररी फाइल बना लेता है एग्जीक्यूशन के टाइम, और उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो .tmp, ओके, ये हमें याद रखना है। रिमूविंग टेम्पररी, अब टेम्पररी फाइल्स बनती जाती हैं हमेशा, तो वो क्या करती हैं कि मेमोरी को ईट अप करती हैं, तो हमें उनको रिमूव भी करना था। हाउ वी रिमूव देम, तो टेम्पररी फाइल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अक्यूमुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्क, ठीक है, तो ये बता ही दिया मैंने। तो अगर आपको रिमूव करना है तो जस्ट विंडो बटन को आपको प्रेस करना है, विंडो प्लस आर को प्रेस करना है, तो वहाँ पर एक आपको विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे आप विंडो प्लस आर को ओपन करेंगे, उसके अंदर आपको परसेंटेज लिखना है और ओके बटन को प्रेस कर देना है, तो जितनी भी फाइल्स होंगी वो स्क्रीन पर आ जाएंगी आपकी, और आपको जस्ट क्या करना है कि क्लिक करके डिलीट कर देना है। फायरवॉल, अब फायरवॉल होती क्या है, देखिए, कंप्यूटर फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है दैट मॉनिटर्स, जो क्या करता है, मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है किस चीज़ को, अगर नेटवर्क का है तो ऑब्वियसली इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को, आपके सिस्टम से नेटवर्क पे आने वाले, नेटवर्क से आने वाले और नेटवर्क पर जाने वाले जितना भी ट्रैफिक है उन सबको कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, कौन, आपका फायरवॉल, ठीक है। अ फायरवॉल कैन बी प्रोग्रामेबल डिवाइस और अ सॉफ्टवेयर, ये एक प्रोग्रामेबल डिवाइस भी हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। फायरवॉल टिपिकली establish a barrier between a trusted network and untrusted network such as internet, okay. Firewall inspects each packet of data is whether it is incoming or outgoing and determines whether it should be allowed to pass or blocked, okay. Cookies. What are cookies? Now, cookies are small files that are stored on the user's computer when visiting any website while browsing the internet. जब भी आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, जब भी आप सर्चिंग कर रहे हैं नेट के ऊपर, जब भी आप क्रोम ओपन कर रहे हैं, कोई भी ब्राउजर ओपन कर रहे हैं, तो पीछे कुछ टेम्पररी फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं, उन्हें हम कुकीज़ कहते हैं। कुकीज़ हेल्प इन नेविगेटिंग द वेबसाइट्स एंड sometimes will collect the browsing behavior of the person using the computer and help in interacting with the website। तो क्या करती है कुकीज़ हेल्प करती हैं नेविगेट करने में, वेबसाइट्स को नेविगेट करने में। कैसे करेंगी, जो भी आपका ब्राउजिंग बिहेवियर होगा उस ब्राउजिंग बिहेवियर के हिसाब से पर्सन के कंप्यूटर को हेल्प करती हैं इंटरेक्ट करने में वेबसाइट से। दिस आर द वर्क ऑफ कुकीज़। विजिटिंग अननोन वेबसाइट्स कुड आल्सो डैमेज योर कंप्यूटर एज कुकीज़ कैन बी अ मीन टू हैक द कंप्यूटर्स। तो इसका डिसएडवांटेजेस भी है कि कुकीज़ को जो हैकर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं कंप्यूटर को हैक करने के लिए। सेंडिंग वायरस सेंड कर सकते हैं आपके कंप्यूटर में, ओके, यूजिंग कुकीज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब to Shruti Tech for more such kind of videos and more topics related to class 10th artificial intelligence. Thank you.